हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल 10वीं पढ़ना है मन से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आज 12.1 का पहला सवाल बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम समय में बताऊंगा। जैसे कि इसमें कहा गया, दो वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी ये पहले वृत्त की त्रिज्या और ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने ये पहले कर लिया है। जैसे यहाँ कहा गया पहले वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, तो पहले वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई आर। पाई का मान 22/7 हमें फॉर्मूला में बोला ये लेने के लिए पहले ही किताब में। पाई 22/7 और आर त्रिज्या होता है रेडियस, यानी आर मतलब होता है रेडियस। ये दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 836/7 आएगा। दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई आर। 2 22/7 गुना में 9, ये है रेडियस 396/7। अब तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी। इसने कहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या, यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या कहा है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ मैंने लिख दिया है शॉर्टकट में प्रश्नावली। तीसरे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि बराबर में दोनों वृत्त की परिधि का योग। ये कहा ना दोनों वृत्त की परिधि के योग, तो दोनों वृत्त के परिधि का योग 2 पाई आर। पहले वृत्त की ये हमने परिधि निकाला था और ये दूसरे वृत्त की परिधि, दोनों को जोड़ दिया 2 पाई आर। आर दिया हुआ नहीं है, रेडियस निकालना है, यानी हमें इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। एक पे दोनों कटेंगे, दोनों को जोड़ दिया 1232/7 आ गया। इसको गुना करेंगे 22 दूना 44/7 हो गया गुना आर, और ये 1232/7 ये गुना का है, ये ऊपर नीचे होगा, ये 7 ऊपर आ जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना है, जब नीचे वाला होगा ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। 7 से 7 कट गया, इसको काटते देखते हैं 11 चौका 44, 11 कम 11, 11 कम 11, यहाँ बचा 2, 11 दूना 22। फिर काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, यानी आर का मान 28 आ गया। इसकी त्रिज्या यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है 28, यानी तीसरे वृत्त कहते हैं वैसे, तीसरे वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर जरूर करिए। हेलो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आज आपको 12.1 का दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ, जिसमें दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी उस वृत्त की त्रिज्या, यानी इसका मतलब है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रही है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, बहुत ही कम समय में। ये देखिए, पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई थी। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 यहाँ हमें पहले किताब में कहा गया है लेने के लिए, ये रहा। और आर की वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये रेडियस होती है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर में है। इसको गुना करने के बाद 1408/7 आएगा। अब देखते हैं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया होता है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर 22/7। आर ये रहा, 2 बार दिया हुआ है तो 2 बार हम लिख लेंगे। इसको गुना करेंगे तो 792.7 आएगा, 7 आएगा। अब प्रश्न के अनुसार देखो, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल का है, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। इसने कहा है ना, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग का मतलब होता है दोनों को जोड़ के आना चाहिए। दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, दोनों वृत्त को। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बराबर में 1408/792/7। ये हमने पहले सॉल्व कर लिया था, 1408 और 792। इन दोनों को जोड़ने के बाद आया है हमारा 2200/7। पाई का मान 22/7 लेंगे, आर स्क्वायर लेंगे, बराबर में इसको करेंगे। ये देखो, ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर आ गया। 7 से 7 कट गया, 22 से 1 पे गया, 22 कम 22, 2 जीरो का 2 जीरो आ गया, यानी 100 पे कट गया। अब यहाँ करते हैं, आर बराबर में 100 का अंडर रूट होगा, ये स्क्वायर बराबर में आके इधर अंडर रूट में हो जाएगा। आर बराबर में 10 प्लस माइनस, जब अंडर रूट बाहर आता है तो ये 10 आते हैं। यही इसका रेडियस है। रेडियस हमेशा प्लस में होता है, तो इसलिए 10 हम लेंगे। ये ऐसे सर्कल बना देते ताकि आंसर कहीं से भी कहीं दिख जाए।